हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिदमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ऐसे भी इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें नॉर्मल इंटीग्रेशन से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक वे प्रोवाइड करता है हमें कुछ ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन डिटरमाइन करने के लिए जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जिन्हें हमें एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड किया गया। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना होता है हम किसे लेंगे, जो कि लिएट रूल के यूज से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और रूल जो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो रहेगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। एक और बार dx आएगा, ध्यान रखिएगा। इस इंटीग्रेशन का ये ऑपरेटर है और इस इंटीग्रेशन का ये। ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये रूल आने वाले अलग अलग फंक्शंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। बट किसे फर्स्ट लेना है और किसे सेकंड लेना है ये डिस्कस करने के लिए हमें लर्न होना चाहिए लिएट रूल। ध्यान रखिएगा, लिएट को शायद आप लोगों ने आईलेट से भी लर्न कर रखा हो, लेकिन मैटर नहीं है, उतना कोई डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, LIATE में से A, T और E ऐसे फंक्शंस है जिनका डेफिनेटली इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल है। T और E का तो 100% है। कुछ अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे हो जाते हैं हमारे पास या है हमारे पास जिनका इंटीग्रेशन कभी कभी एडजस्टमेंट के बाद पॉसिबल होता है। बट L और I इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और उन्हीं को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन इन दोनों फंक्शंस के लिए। सो हम पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। देखिए बच्चों, आपको यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि log x यहां पर सिंगल टर्म है। हमारे पास इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स हम रूल तब यूज करते हैं जब हमें LIATE यानी लॉगरिदमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन या उनके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। बट log x यहां पर अकेला आ गया है तो उसे सॉल्व करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इमीडिएटली उसके साथ हम एक टर्म जोड़ रहे हैं, वो है 1। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें न्यूमेरिकल को चेंज करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां पर log x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 टर्म क्रिएट हो जाए और हम न्यूमेरिकल चेंज के बढ़े। देखिए log x इंटू 1 है यहां पर। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, लॉगरिदमिक फंक्शन यानी L है, इसलिए उसे हमने फर्स्ट लिया है। ये जो 1 है इसे हम अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं क्योंकि x टू द पावर 0 ही 1 होता है। तो हम इसीलिए इसे फर्स्ट और इसीलिए सेकंड मानकर चल रहे हैं। तो अब इस रूल को यहां यूज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां आएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। साथ में भी dx आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, log x इंटू इस 1 का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो है बच्चों 1/x। यहां 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x से ही होता है, साथ में आ जाएगा dx। अब देखिए ये जो 2 टर्म है x की, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और इस टर्म में पूरा इस इंटीग्रल में जो टर्म बचेगा, इंटीग्रैंड बचेगा, वो बचेगा 1। तो हम यहां लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको पता ही है। तो अब हम फाइनल लाइन लिख रहे हैं बच्चों, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस क्या आ जाएगा c। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन बना लिया है। तो यहां से आप एक कंक्लूजन लर्न कर सकते हो जिसे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा log x माइनस 1 और प्लस आ जाएगा बच्चों c। तो यही है हमारे log x का इंटीग्रेशन का आंसर, जिसे आप लर्न करेंगे x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस c। ध्यान रखिएगा जितने भी रूल हम यहां पर डिस्कस करेंगे उन्हें एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लर्न कर सकते हो, इन्हें एज अ हम फॉर्मूला लर्न नहीं करते। और अगर बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं तो हम वहां पर कंप्लीट सब्जेक्टिव अप्रोच, जो डिस्क्रिप्टिव हम लिखते हैं जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वैसा ही हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। बट यही अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर लर्न होना चाहिए। तो इसे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लर्न कर सकते हो, जो कि प्रूव किए गए हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों ऑब्वियस है, साइन इनवर्स एक्स है। तो सेकेंड लेट कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर इंटू वन लेना पड़ेगा। अब देखिए, लिएट रूल अगर फॉलो करें तो आपको देखिए यहां पर LIATE है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये 1 x टू द पावर 0 लिया जाएगा, तो ये इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की जो टर्म है, इनवर्स फंक्शन जो है हमारा, इसे हम फर्स्ट लेंगे बच्चों। तो ये अब हमारे लिए फर्स्ट है और ये क्या है बच्चों, सेकेंड। तो अब हम यहां अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, जो हमारे लिए है बच्चों फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और साथ में आ जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखिए साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट 1 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, वो आएगा बच्चों x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे x और साथ में आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म तो हमारी पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, बट जो सेकेंड टर्म हमारे पास है वो क्या है, वो है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं टू इंपॉर्टेंट डिडक्शन नाम का। अगर वो आपको पता नहीं है तो यहीं पर हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चों, हम जिस कंसेप्ट को यहां यूज कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x dx। और ध्यान दीजिएगा क्या मीनिंग है इसका, ये जो रूट के अंदर f ऑफ x है, अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाता है या कोई कांस्टेंट मिस हो तो उसे एडजस्ट करके आ जाता है, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख पाएंगे बच्चों 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। बट ध्यान दीजिएगा, आप वेरिएबल की कमी पूरी नहीं कर सकते, आपको बस कांस्टेंट की कमी पूरी करने की परमिशन है, वेरिएबल की आप कमी पूरी नहीं करेंगे। अब उसी लॉजिक को यहां पर यूज होते देखें, यह है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहां पर ये फंक्शन है रूट के अंदर, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाले। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x। तो न्यूमरेटर में x है बच्चों, -2 नहीं है, इट मीन्स वेरिएबल की कमी नहीं है, कांस्टेंट की कमी है जिसे हम पूरी कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन -2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ -2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा बच्चों dx। अब देखिए, रूट के अंदर के टर्म का पूरा डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इतनी पूरी टर्म को हम इस फॉर्मूले के तहत ये लिख सकते हैं, और यहां प्लस c लिखना हम भूल गए, तो यहां आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां 1/2 आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। इसके बाद वाले स्टेप पर हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यहां आएगा बच्चों x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटू 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा c, और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली हम यहां पर आंसर लिख पाएंगे बच्चों, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 तो कैंसिल हो गया, देन रूट ऑफ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा c। तो अब हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx इज x इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बच्चों c। सिमिलर वे में देखिए, ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, बट सिमिलरली हम थर्ड वाला आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, और वो है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x। अगर आपको डिटरमाइन भी करना है तो साइन इनवर्स x वाली सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहां फाइनल आंसर आएगा x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपको डिफरेंस समझ में जरूर आ गया होगा कि साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन में इस टर्म के आगे प्लस है, और कॉस इनवर्स में उसी टर्म के आगे यहां आ जाता है माइनस। बस इतना सा डिफरेंस है बच्चों, अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा 4th न्यूमेरिकल है, इसे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कह सकते हो। तो tan इनवर्स x का अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए है तो सबसे पहले हमें tan इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और ये रहेगा बच्चों सेकेंड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, हम यहां क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x यानी हमारा रूल, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और साथ में आ जाएगा dx। छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये अब तक नोटिस नहीं किया कि ये ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते, तो उसके लिए जिम्मेदार है बच्चों लिएट रूल, LIATE। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और ये अलजेब्रिक है, तो LIA, आई पहले आता है, ए बाद में आता है, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। और ये है हमारा बाय पार्ट्स का रूल जो हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था। तो अब इंटीग्रेशन करने की बारी। tan इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x², देन 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा बच्चों, साथ में आ जाएगा dx। इससे आगे बढ़ते हो तो यहाँ x इंटू tan इनवर्स x आएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे x/1 + x² और साथ में आ जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक और 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, ऑब्वियस है। ऊपर में हम लोगों ने एक डिडक्शन को समझ लिया था और इस सिचुएशन में दूसरा डिडक्शन यूज होगा, तो अब हम उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए बच्चों, प्रीवियस वाले रिडक्शन में यहां रूट था, पर यहां रूट नहीं है, ये बड़ा डिफरेंस है। देखिए, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आ जाता है तो हम लिख पाएंगे log ऑफ f ऑफ x और प्लस आ जाएगा बच्चों c। ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में होना चाहिए, और आप किसकी कमी पूरी कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की। वेरिएबल कम है तो वो कमी आप पूरी नहीं कर सकते, और कोशिश भी मत कीजिएगा ऐसी, अदरवाइज जो आंसर मिलेगा वो काफ़ी गलत रहेगा, तो ऐसा ना करें। x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस, या देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x² का डेरिवेटिव 2x। न्यूमरेटर में x तो है पर 2 नहीं है, तो अब हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, तो यहां सिंपल तरीके से नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में दिखने लग गया है, तो अब हम इसे log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, और यहां आ जाएगा बच्चों log ऑफ 1 + x² और प्लस आ जाएगा c। तो ये है हमारे tan इनवर्स x का क्या बच्चों, इंटीग्रेशन। क्या आंसर है? x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 + x² प्लस c। बट इसी जगह पर अगर cot आएगा तो क्या होगा, तो चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, कंक्लूजन हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, हम आंसर लिखेंगे x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ 1 + x² प्लस c। बट जैसे ही आप डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेट कैपिटल I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x आएगा। तो देखिए, सॉल्व आप सेम तरीके से कीजिएगा जैसे हमने tan इनवर्स सॉल्व किया। जैसे हम लोगों ने sin इनवर्स के डिपेंडेंट cos इनवर्स को सॉल्व कर लिया था, वैसे हम tan इनवर्स के डिपेंडेंट cot इनवर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस जगह हम आंसर क्या लिखेंगे, x इंटू cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ 1 + x² आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, c। तो फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज ट्रबल फेस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 6th, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x dx। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, इंटीग्रेशन में लॉगरिदमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब कभी भी साथ में आएगा तो वो तो इंटीग्रेबल ही नहीं रहेगा, इट मीन्स वो साथ में नहीं आ सकता। बट जब कभी भी वो सिंगुलर आएंगे, अकेले आएंगे, जैसे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा उसे 1 से इंटू कीजिएगा। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई फंक्शन आपको मिला है और जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, तो इंटू 1 करके देखिएगा बच्चों, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे ही फंक्शन को इंटीग्रेट करने में हमें हेल्प करता है। अदर भी है बट ये भी एक एप्लीकेशन है उसका। तो यहां हम इंटू 1 कर रहे हैं। देखिए, अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड है। क्यों है इसका रीजन आप जानते हैं अब। तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। अब देखिए बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन तो आपको लर्न हो ही गया होगा, क्योंकि अब तक के सभी न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने उसे इंटीग्रेट किया है। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव तो होता है 1/√ ऑफ x² माइनस 1, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, x, साथ में क्या आ जाएगा dx। सो ये x गेट कैंसिल, तो यहां हमें x इंटू सेक इनवर्स ऑफ x मिला है, और इंटीग्रेशन ऑफ यहां बचा है 1/√ ऑफ x² माइनस 1। और ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है ये हमारे लिए बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये एडिशनल फॉर्मूले की लिस्ट का फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूला लर्न नहीं है तो
ये टॉपिक पढ़ने से पहले उन्हें जरूर लर्न कर ले। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आ जाएगा c। तो देखिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x को सॉल्व कर लिया है, वो है x इंटू सेक इनवर्स ऑफ x माइनस लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आ जाएगा बच्चों c। तो देखिए कितना आसान है इन्हें सॉल्व करना, बट आपको ये ट्रिक पता होना जरूरी है। और अदरवाइज आपको एक और टर्म पता होना जरूरी है, ये यहाँ जो टर्म क्रिएट होती है इसे इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि साइन इनवर्स में भी हम लोगों ने एक अलग तरीके का फॉर्मूला यूज़ किया और टैन इनवर्स में भी हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, जिन्हें 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस कहते हैं। तो हमारे लिए उनकी जानकारी, इस टॉपिक को सॉल्व करते समय उनकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लास्ट फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट कैपिटल आई इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बच्चों, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और आंसर तो आप ऑब्वियसली जज कर चुके हैं क्योंकि हमें एक आइडिया क्लियर हो चुके हैं। तो एक्स इंटू क्या आएगा बच्चों, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आ जाएगा बच्चों सी। तो देखिए यही है हमारे सभी आज के डेरिवेशंस जो आप लोगों को सब्जेक्टिव पैटर्न में भी काम आएंगे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी काम आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ताकि आप तक ऐसे ही टॉपिक जिनके वीडियो हम बना रहे हैं उनके अपडेट आते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।